नमस्कार। मैं आयुर्वेद स्टडी एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज आप सभी का इस एफएक्यू सेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा एफएक्यू का टॉपिक है गर्भ का मासानुमासिक विकास, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। ये जो टॉपिक है वो चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता दोनों से पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। प्रथम हमारा डिस्कशन चरक संहिता के ऊपर रहेगा, देन आफ्टर सुश्रुत संहिता। ये एफएक्यू है तो इसको हम ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। इजीली जो मेथड है उनको हम अप्लाई करेंगे। मासानुमासिक विकास या फिर मासानुमासिक वृद्धि क्रम। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है, यहाँ पर क्रम है। क्रम का मीनिंग ये हुआ कि ये 1 से लेके 9 मास तक जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मतलब 1 से 9 मास, ये प्रथम है। इनके अनुसार क्या-क्या चेंजेस होते हैं वो आपको याद रखना है। चेंजेस 2 जगह पे होंगे, गर्भिणी में होंगे, गर्भ में होंगे। कई जगह पे ऐसा भी बताया है कि चेंजेस जो है वो केवल और केवल गर्भ में है, तो वो सभी चीजें जो है वो स्पेसिफिकली आपको पूछी जाती है। प्रथम मास में क्या होगा, पहले हम अकॉर्डिंग टू चरक संहिता ले रहे हैं। प्रथम मास में चरक संहिता अनुसार होगा गर्भ खेट भूतम। ये एक विशेष टर्मिनोलॉजी है, विशेष शब्द है खेट भूतम। सत तथा असत रूप। सत जिसका एग्जिस्टेंस है, असत नहीं है। तो प्रथम मास में गर्भ की स्थिति कैसी होगी, खेटभूत। खेटभूत जो शब्द है वो आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। यहां से हमारा कीवर्ड बनेगा, ट्रिक के लिए यहां पर हमारा कीवर्ड बनेगा खड़ा। खेट इज इक्वल टू खड़ा। दूसरे मास में क्या चेंजेस होंगे, सेकंड मंथ में होगा चरक अनुसार गर्भ जो है वो घन स्वरूप होगा। यहां पर घन अर्थात पुरुष, पेशी स्त्री, अर्बुद नपुंसक। इनको याद रखने के लिए हमने यहां पर ट्रिक बनाई है, कोड बनाया है, दैट इज धनिया। तो प्रथम और दूसरे मास का कोड हो गया खड़ा धनिया। तीसरे मास में क्या स्थिति होगी, तीसरे मास में सुख दुख की वेदना अनुभूति होगी। चरक अनुसार दो रद स्थिति उत्पन्न होगी, ये मोस्ट आईएमपी है। विविध संहिता अनुसार दो रद उत्पत्ति कौन से मास में होती है, इसके ऊपर हमारा सेपरेटली टॉपिक आएगा, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुख दुख की वेदना अनुभूति, दो रद स्थिति उत्पत्ति, सर्व इंद्रिया तथा सर्व अवयवों की उत्पत्ति। इनको आप याद कैसे रखेंगे, दो रथ का सेपरेट टॉपिक आएगा, यहां पर तृतीय मास, इतना याद रख लीजिए। सुख दुख की वेदना गर्भ अनुभव करता है, तो यहां पर हमारा कोड बनेगा सुख, सुख से। चौथे मास में गर्भ और स्थिरता को प्राप्त होगा, इनके कारण गर्भिणी का शरीर भार बढ़ेगा। यहाँ पर दोनों में चेंजेस है, गर्भ की स्थिरता, इनके कारण गर्भिणी का शरीर भार बढ़ना। तो गर्भ की स्थिरता बढ़ेगी, इसको हम याद कैसे रखेंगे, स्थिर से। तो चौथे महीने का कोड हो गया स्थिर। पांचवें महीने में क्या स्थिति होगी, पांचवें महीने में गर्भ जो है उसमें मांस तथा रक्त की अधिक वृद्धि होगी। गर्भ में मांस तथा रक्त की अधिक वृद्धि है, उनका पोषण जो है वो गर्भिणी से हो रहा है, इसके कारण गर्भिणी में कार्य आएगा। ये दोनों वाइज वर्सा है, आपको ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है, इसलिए इनको साथ में याद रखनी है। पांचवें मास में गर्भ में मांस तथा रक्त की अधिक वृद्धि, तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है मांस तथा रक्त की वृद्धि। इनको हम ड्रैग करेंगे, दैट इज मांस। तो पांचवें मास के लिए आपको याद रखना है मांस। षष्ठम मास छठवां महीना, यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, बालक में अर्थात गर्भ में बल वर्णादि की वृद्धि होगी, जिनके कारण गर्भिणी में बल तथा वर्ण की हानि होगी।
तो छठवें मास में चेंजेस क्या मिलेगा? बल वर्ण के ऊपर। यहां पर आपको याद रखना है बल। देखिए, हमने हर एक मास में से एक एक कोड बनाया है, फिर वो कोड को हम जोड़ देंगे। उनको जोड़ने से पूरा का पूरा एक ट्रिकी सूत्र बनेगा, वो आप याद रखेंगे तो 1 से 9 महीने तक जो भी चेंजेस होता है वो आप सिंपली केवल एक लाइन में याद रख लेंगे। कई बार ये चीजें याद रखनी मुश्किल होती है, तो इसको हम आसान करते हैं। 7वें मास में क्या है चेंजेस? 7वें मास में चरक अनुसार गर्भ संपूर्ण भावों से पुष्ट होगा, अर्थात उसमें जितने भी भाव है वो आके बसेंगे, वो पुष्ट होगा, जिनके कारण गर्भिणी क्या होगी? क्लांततम। गर्भिणी क्लांततम। यहां पर हमें याद क्या रखना है? पुष्ट। 8वां मास। 8वें मास में चेंजेस होगा ओज का आदान प्रदान। यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है ओज। 9वां मास। 8वें मास खत्म होने के बाद एक दिन पश्चात से ही, अर्थात 9वें मास के प्रारंभ से ही प्रसव काल की शुरुआत मानी जाती है, जो कि 10 मास तक विघ्न रहित माना जाता है। तो यहाँ पर 9वें मास में हमारा कोड क्या हुआ? प्रसव। 1 से 9 मास यहाँ पर बताए हैं, तो यहाँ से प्रश्न कैसे निकलेगा? यहाँ से प्रश्न अलग अलग वैविध्यपूर्ण तरीके से निकल सकता है। उसमें से जो प्रथम कॉमन टाइप दैट इज सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। यहां पर जो प्रथम बनेगा दैट इज सिंगल एंड वन लाइनर क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी मेथड है। ज्यादातर ऐसे प्रश्न बिफोर एनटीए पूछे गए हैं। अभी की जो रिसेंट परीक्षाएं है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा यहां से राइट या रॉन्ग सेंटेंस वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाले प्रश्न बनते हैं। जैसे कि 7वां मास है, यहां से रीजनिंग वाला प्रश्न बनेगा। गर्भिणी क्लांततम होती है, उनका रीजन क्योंकि गर्भ संपूर्ण भावों के द्वारा पुष्ट होता है। तो यहां से आपका जो प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। आपको ये चीज खास याद रखनी है कि जहां पर भी माहिती इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी है, 4 से ज्यादा है, वहां पर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको पूछे जाएंगे। इसी ट्रिक को एक बार एक साथ में रिवाइज करते हैं तो पूरी की पूरी ट्रिक बन जाएगी। खड़ा धनिया सुख से स्थिर मास बल पुष्ट ओज प्रसव। इनको आपको दो दो के बंच में डिवाइड करना है तथा याद रखना है खड़ा धनिया सुख से स्थिर मांस बल पुष्ट ओज का प्रसव। खड़ा धनिया सुख से स्थिर मांस बल पुष्ट तथा ओज से प्रसव। बेंच में आप इसको इजीली याद रख पाएंगे। खड़ा से क्या है? खेटभूत। धनिया से क्या है? घन स्वरूप। सुख से क्या है? सुख दुख तथा रुदोरथ की स्थिति उत्पत्ति। स्थिर से क्या है? स्थिरत्वम बढ़ेगा। माऊ से क्या लेना है? माऊ से रक्त की वृद्धि लेनी है। बल से हम क्या लेंगे? बल से हम लेंगे बल वर्ण की वृद्धि। पुष्ट से क्या लेंगे? गर्भ पुष्ट होगा। ओज से ओज का आदान प्रदान है। प्रसव से क्या लेंगे? 9वें महीने से प्रसव काल प्रारंभ होता है। यहां पर आपको याद रखने के लिए केवल और केवल इन शब्दों को पकड़े रखना है। ट्रिक बहुत इजी है, यही तो हमारा काम है, चीजों को आसान बनाना। खड़ा धनिया सुख से स्थिर मांस बल पुष्ट ओज का प्रसव। सिंगल लाइन, एक लाइन में आपने ये पूरा का पूरा पेज याद रख लिया। खड़ा धनिया सुख से स्थिर मांस बल पुष्ट ओज से प्रसव। आप केवल ये लाइन को पकड़े रखिए, इनके द्वारा आपको ये चरक का मासानुमासिक वृद्धि क्रम पूरा का पूरा याद रह जाएगा। अब यहां से कोई भी प्रश्न आएगा वो आपके लिए इजी है, आप इसका आराम से आंसर दे पाएंगे।
आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप और कौन से एफएक्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी, नई बैच जो है वो 2026 तथा 2027 के लिए हमने शुरू की है। एक कॉमन रूल है, आपने जो कुछ भी फीस पे की है वो कब तक वैलिड रहेगी, जब तक आपका गवर्नमेंट पीजी सीट में एडमिशन नहीं होता। लाइव क्लास रहेंगे, हाईएस्ट प्रैक्टिस एट ऑल इंडिया लेवल और सिलेक्शन भी काफी ज्यादा है, आपका भी चांसेस है। आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अगर आप थरली पढ़ाई करना चाहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो। अब तक जितने भी विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है, उनके आप एक्सपीरियंस शेयरिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आयुर्बज एआईपीजीटी चैनल पे अवेलेबल है। आयुर्बज स्टडी एप्लीकेशन जो कि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अवॉर्डेड है इन 2018, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है तथा ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम पे भी हमारी चैनल है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू।